ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बस्तर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपा 1 के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला सहित देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षक दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 58 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। अब प्रदेश के हर जिले में खोले जाएंगे स्वामी आत्मानंद के नाम से हिन्दी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और राज्य के शासकीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों के महंगाई भत्ते और राहत में 5% की वृद्धि होगी। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771223509 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों को सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली के जरिए बच्चों में देश प्रेम की भावना बलवती होनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री कोविंद ने समारोह में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपा 1 के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला को भी सम्मानित किया। श्री शुक्ला राजधानी रायपुर से वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के सचिव डीडी सिंह और आयुक्त शम्मी आबदी ने डॉक्टर शुक्ला को इस उपलब्धि पर पदक, प्रशस्ति पत्र, शाल और श्रीफल भेंट किया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए शिक्षक डॉक्टर प्रमोद शुक्ला ने कहा कि बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक नवाचार किए हैं। जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे मैं 2011 में जब गया तो मैंने पाया कि वहाँ पे अंग्रेजी को लेकर छात्रों के मन में भय सा है। तो मेरे पास एक चुनौती जो थी वो ये थी कि बच्चों को वो जो भय है उसको दूर किया जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ एक चीजें वहाँ पर अपनानी शुरू की, नवाचार शुरू किया। जैसे कि उनका ड्रामा डे करवाता था। ड्रामा डे में ऐसा था कि उनका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के जो भी चैप्टर के अंदर की स्टोरी को एक डायलॉग फॉर्म में लाना और डायलॉग फॉर्म में बच्चों को बताना और उनसे अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके बुलवाना। ये फ्री होता था। फ्री ड्रामा डे में वो गलतियां कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ये दूसरी बात थी, वो कैसे भी करके बोलें। इस बीच शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें से 54 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को 21-21 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को 50-50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों का देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन से विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक जो मार्गदर्शन देते हैं उसे सकारात्मक रूप से ग्रहण करने पर अवश्य सफलता मिलती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोरोना महामारी के समय इसकी महत्ता और भी बढ़ गई। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई नवाचार किए गए, जिसमें पढ़ाई तुहर द्वार और मोहल्ला क्लास शामिल है, जिसकी सराहना नीति आयोग सहित पूरे देश में की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए स्वरूप का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर अब प्रत्येक जिले में एक एक हिंदी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महापुरुषों के नाम से संचालित होने वाले स्कूल राज्य की पहचान है। इन ऐतिहासिक स्कूलों का उन्नयन बहुउद्देशीय शाला के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के खेल मैदान के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। इस मौके पर कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए नवाचार करने वाले 20 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्कूल में आयोजित शिक्षा मड़ई प्रदर्शनी में नवाचारी शिक्षकों के प्रदर्शित कार्यों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से पढ़ाई लिखाई और स्कूल में विकसित की गई उत्कृष्ट सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षकों ने अनेक प्रयास किए, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी की समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों के महंगाई भत्ते और राहत में 5% वृद्धि की घोषणा की है। यह महंगाई भत्ता और राहत बीते 1 जुलाई से दी जाएगी। अब शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17% हो जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1,25,000 पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर 1,020 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। श्री बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों की बाकी मांगों का परीक्षण कराने के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 GI टैग्ड उत्पादों बस्तर का आयरन क्राफ्ट, उडेन क्राफ्ट और जीरा फूल चावल पर भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किए जा रहे विशेष आवरण का विमोचन किया। इस मौके पर सुश्री उइके ने डाक विभाग को बधाई देते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ की माटी को पूरे देश में एक अलग पहचान मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर डाक विभाग ने प्रदेश के 3 GI टैग्ड धरोहरों पर विशेष आवरण जारी कर प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल भविष्य में भी राज्य के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक गौरव और धरोहरों का देश विदेश में इसी प्रकार प्रचार प्रसार में योगदान देते रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल के खिलाफ सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। श्री बघेल के खिलाफ समुदायों के बीच विद्वेष फैलाने और सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बयान देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके पिता नंदकुमार बघेल द्वारा एक वर्ग विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणी उनके संज्ञान में आई है। उनकी टिप्पणी से समाज के एक वर्ग की भावनाओं और सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंची है। उनके इस बयान से उन्हें भी दुख हुआ है। श्री बघेल ने कहा कि इस संबंध में पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों के सम्मान और उनकी भावनाओं की कद्र करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए कानून सर्वोपरि है।
छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,49,71,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.16% पर आ गई है। प्रदेश में कल जहां कोरोना संक्रमण के 46 नए मामले सामने आए, वहीं 11 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला। सूरजपुर जिले में भटगांव क्षेत्र की एसईसीएल कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर जा रही एक बस फुलझर नदी पर बने पुलिया से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई है, वहीं करीब 40 अन्य कर्मचारी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को भटगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 5 कर्मचारियों की स्थिति गंभीर बताई गई है। उधर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मेहंदी में तेज रफ्तार चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया है। जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर बने नए जिले सक्ती के प्रशासनिक क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक नए जिले में सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर, डभरा और नया बाराद्वार 5 तहसीलों तथा चंद्रपुर, हसौद और भोतिया उप तहसीलें होंगी, जबकि सक्ती, जैजैपुर, मालखरौदा और डबरा विकासखंड होंगे। जिले में 2 उपखंड सक्ती और डबरा होंगे। नए जिले में 18 राजस्व निरीक्षक मंडल, 153 पटवारी हल्फा और 465 ग्राम शामिल होंगे। जिले में 319 ग्राम पंचायतें और 6 नगरीय निकाय शामिल होंगे। कुछ खबरें संक्षिप्त में। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने गंगालूर थाना क्षेत्र के पालनार से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है और सरगुजा जिले में उदयपुर क्षेत्र के ग्राम केशगंवा में लकड़ी काटने जंगल गई महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बस्तर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावंड के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला सहित देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षक दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 58 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। अब प्रदेश के हर जिले में खोले जाएंगे स्वामी आत्मानंद के नाम से हिंदी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और राज्य के शासकीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों के महंगाई भत्ते और राहत में 5% की वृद्धि होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।